जय श्री गणेश भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में। आज 7वें अध्याय का हम पान कर रहे हैं। दत्तात्रेय प्रभु जी ने 24 गुरु जो धारण किए थे, उनसे क्या शिक्षा पाई, इसका पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण में। राजा यदु ने दत्तात्रेय प्रभु जी से प्रश्न किए थे कि दत्तात्रेय जी को देख करके कि आप इतने शांत, ऐसे आराम से ऐसे जी रहे हो जैसे सब भगवान ने सब खुशियाँ आपको दे रखी हैं। वो नहीं जानते थे कि ये भगवान के अंशी हैं और उनको लग रहे थे ये एक अवधूत हैं, साध सन्यासी हैं। और ये जैसे कई सन्यासी पड़े रहते हैं, कहीं भी लेट जाते हैं, कहीं भी उठ के चल पड़ते हैं और बड़े शांत, और इनके चेहरे पे इतना तेज है, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई दिव्य पुरुष है। तो इस प्रकार उन्होंने उनसे प्रश्न जब किए कि आप कुछ काम तो करते नहीं, बड़े जो मिलता है उसी में आप बहुत संतुष्ट हो जाते हो, इतनी सहनशीलता मानव देह में आनी बहुत कठिन है। ऐसा क्या आपने योग किया है, ऐसी क्या भक्ति की है, ऐसी क्या साधना की है जिससे कि आपको ये स्थिति प्राप्त हुई है। तो उसके उत्तर में दत्तात्रेय प्रभु जी ने कहा, राजन, मैंने जो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरन, मछली, पिंगला, वैश्या, कुरारी पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, सूर्य, स्वर, मकड़ी और भृंगी कीट से शिक्षा प्राप्त की है। ये मेरे 24 गुरु हैं।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे को शिक्षा मिले किसी से तो उसको आदर गुरु की तरह देना चाहिए, भले ही वो चाहे अपना आप गुरु नहीं बोले, नहीं समझे, लेकिन उसकी कहते हैं रिस्पेक्ट गुरु की तरह ही करो। हालांकि ये सब जानवरों की बातें करी हैं, लेकिन उन्होंने इनको भी गुरु के आदर दिया, क्योंकि जब हम गुरु का आदर देते हैं तो शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है। और जब हम किसी को इस बात में गुरु का आदर नहीं देते हैं, गुरु का मतलब ये नहीं कि आपको गुरु धारण ही करना है, वो आपका गुरु हो गया, लेकिन उसको वो ही रिस्पेक्ट दो उस व्यक्ति को जिससे आपने शिक्षा ग्रहण की है, जो गुरु की को दी जाती है, ताकि उसकी शिक्षा की फिर वैल्यू होती है। और जब शिक्षा की वैल्यू होती है तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसलिए भक्तों, आप किसी से भी अगर कोई शिक्षा ग्रहण करें तो कभी ये मत सोचिए कि मजाक में, अरे ये तो मेरी चतुराई थी, मैंने सीख ली। अब देखा जाए तो दत्तात्रेय प्रभु जी ने जो शिक्षा ग्रहण की इनसे, वो अपने ही माइंड से उसका वो ढूंढा, उदाहरण ढूंढा, उसका मिलान किया कि शिक्षा जो इनसे, इनको देखकर मुझे क्या शिक्षा ग्रहण की, एनालाइज किया। अब आप कहेंगे तो पृथ्वी ने कोई आवाज़ तो नहीं करी। आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वायु भी कोई वाणी तो नहीं बोली, जल भी कोई नहीं बोलता। जितने भी यहाँ गुरु हैं, किसी ने कोई वाणी नहीं बोली। ये सेल्फ रियलाइजेशन की बात है। और सेल्फ रियलाइजेशन में भी उन्होंने उस वस्तु को गुरु का दर्जा दिया था। गुरु का दर्जा देने से क्या होता है कि जो हमने उससे शिक्षा ग्रहण की है उसका महत्व बढ़ जाता है। आइए भक्तों, इसको आरंभ करते हैं भागवत महापुराण को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्त विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों। श्री दत्तात्रेय प्रभु जी ने कहा कि मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की और क्षमा की शिक्षा ली है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ कही है, धैर्य की और क्षमा की शिक्षा ली है। हमारे अंदर ये देखा जाए जो बंधन होता है, हमारे अंदर धैर्य नहीं होता है और हम क्षमा भी नहीं कर पाते। और उसके कारण क्या होता है भक्तों, कि जब हमारे अंदर धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं है, हम उत्तेजना से भर करके बहुत से गलत कार्य शीघ्रता के कारण, उत्तेजना के कारण कर देते हैं। कोई अच्छा कार्य करना है उसके लिए हम टालते हैं, लेकिन किसी पे मुकदमा करना है, किसी को गाली देनी है तो एक क्षण भी हम उसका सहन नहीं करते और अपने शत्रु को फटाक करके कुछ न कुछ बोल देते हैं। और इससे होता क्या है कि हम बंधनों में बंध जाते हैं, हमारा वैर बंद हो जाता है और उस वैर से ना जाने कब तक वो वैर चलेगा, कब वो कर्म खत्म होंगे, कब हम इस जीवन मृत्यु के कार्य से बाहर निकलेंगे। इसीलिए भक्तों, जो 7 स्टेप्स टू हैप्पीनेस है, उसमें सर्वप्रथम जो पहला शिक्षा यही है कि जितना से आप नाराज़ होकर बैठे हैं उन सब का चिंतन करते जाइए अपने बचपन तक, जितने भी आप छोटे तक जा सकते हैं, और उनको क्षमा करते जाइए। और जो आपसे नाराज़ होकर बैठे हैं तो बचपन से वापस अपने देखते जाइए कौन कौन जो हैं, जो आपसे नाराज़ होकर बैठे हैं,
उनसे क्षमा मांगते आइए। क्षमा देना और क्षमा करना, इसका अभ्यास कीजिए। एक दिन में आपका ये बाधा नहीं खुलेगी, कई बार तो ये महीने लग जाते हैं। और कई बार ये चीज़ें हमारे को एंजाइटी की तरफ ले जाती हैं, हाई डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। क्या होता है भक्तों, क्योंकि हमारे अंदर धैर्य नहीं होता, कुछ इस पे हमारे को ऐसा लगता है इसने ऐसा कहा है और अब ये इसके कारण मेरे अंदर शरीर में ये तकलीफ़ हो गई। और जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है कि किसी के पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई थी। उसने ये कहा कि मेरे को छाती में बहुत दर्द हो रहा है, लेफ़्ट हाथ में जो बाँह है वो फड़क रही है और उसमें स्वेटिंग हो रही है। तो वो सिम्टम्स उस पर्टिकुलर व्यक्ति को धैर्य नहीं रहा और जब भी उसकी छाती में कभी हवा वायु से या किसी तरीके दर्द हो तो वो उसी को रेफ़र करता था कि ये मेरे पिताजी को हुई थी, ये मेरे एक दो और भी उसके घर में मृत्यु हो गई। और उसका नतीजा क्या हुआ कि उसको एंजाइटी हो गई। पहले डिप्रेशन हुआ, फिर एंजाइटी हो गई। और अब एंजाइटी का इलाज या तो साइकाट्रिस्ट करे, क्यों, उसमें से निकलने में बहुत समय लग जाता है। इसीलिए अब ये शिक्षा जो हमारे को बताई गई है, ये आपको कोई बताएगा नहीं। ये आपको कहाँ से मिलेगी? वेदों पुराणों से मिलेगी। कि आप जब धरती को देखें तो हमेशा याद रखें कि मेरे को धैर्य रखना है, मेरे को क्षमा करना है। कोई कुछ भी कर दे, मैं उत्तेजित नहीं होऊंगा। आगे उन्होंने यही कहा, लोग पृथ्वी पर कितना ही आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह ना किसी से बदला लेती है और ना ही रोती चिल्लाती है। संसार में सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वह समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जाने या अनजाने में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी विवेकता समझे, ना तो अपना धीरज खोए और ना ही क्रोध करे। अब क्या है कि हमारे को ये भी जानना चाहिए भक्तों कि अगले की मजबूरी क्या हुई होगी। मान लीजिए किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, तो दुर्व्यवहार का पहले आप कारण जानिए कि इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया, मैंने ऐसा क्या किया था। तो 99% उसमें आप देखेंगे कि आपकी किसी हरकत ने उसको दुर्व्यवहार करने पे मजबूर किया। और अगर आपकी कोई हरकत नहीं है, आपको कहीं कोई मिस्टेक नहीं मिलती, तो आप समझ जाइए कि ये व्यक्ति का प्रारब्ध ही ऐसा था। अगर मैं किसी पागल के साथ बहस करूँगा तो मुझे पागल बना देगा और अपने पागलपन के एक्सपीरियंस से मुझे डिफीट कर देगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से बहस करने का, उलझने का कोई मतलब ही नहीं है। जब आप ऐसा विचार करेंगे तो क्या होगा, आपका मन शांत रहेगा। और जिसका मन शांत रहता है ना भक्तों, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, हमेशा वो विजयी रहता है। आगे क्या कहा उन्होंने कहा है कि धीर पुरुष को चाहिए कि उनका विवशता समझकर ना तो अपना धीरज खोए और ना ही क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। क्यों, अगर हम सब कुछ छोड़कर खाली उससे युद्ध करने का प्लान बनाने लग जाएंगे तो क्या होगा, हम अपना भी समय बर्बाद करेंगे और दूसरे का भी करेंगे। अब आप देखिए, अदालतों में हजारों लाखों मुकदमे चल रहे हैं और कई वर्षों से चल रहे हैं। कई मुकदमे ऐसे चल रहे हैं भक्तों, एक मुकदमे को मैं भी जानता हूँ, क्योंकि दिल्ली में हमारे भी एक जायदाद थी, दुकान थी, हमारा भी मुकदमा चल रहा था। फैसला कर लिया, जल्दी निकल गए। लेकिन एक दो भाई थे,
उनकी भी पिताजी एक दुकान छोड़ के चले गए थे। तो दोनों भाई आपस में मुकदमा लड़ रहे थे और दुकान बंद हो गई थी, और वो मुकदमे लड़ने में दुकान पे ताला लगा रहा और 30 बरस तक वो आपस में मुकदमेबाजी करते रहे। और भक्तों, अदालत में क्या होता है, आप जाओ, कभी तो आपकी बात लग जाती है, कभी आपको डेट पे डेट मिलती रहती, तारीख पे तारीख मिलती जाती है। और ये हालत हो गई कि दोनों भाइयों के घर के सामान बिक गए और वो नंगे पाँव, यानी कि चप्पल भी नहीं खरीद सकते थे, और कोई खाना खा रहा हो तो उसके पास खड़े हो जाते थे, बोलते थोड़ा खाना खिला दे। और करोड़ों की जायदाद के मालिक थे, लेकिन धैर्य खोने से और क्षमा ना करने के कारण अपना अहंकार के अधीन हो करके वो ऐसी स्थिति में चले गए कि एक भाई की तो मुकदमा चलते चलते मृत्यु भी हो गई, ऐसा मैंने सुना है। आगे आगे मुझे नहीं मालूम अब क्या हालत है, क्योंकि मेरे को ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कम से कम 15 साल पहले की है। तो इस तरह से भक्तों, हम क्रोध के अधीन हो जाते हैं और अपना आपा खो देते हैं। और आपको ये जो जितने भी मुकदमे चल रहे हैं, ये सब अहंकार के कारण चल रहे हैं। वो झुकना नहीं चाहता, वो झुकाना चाहता है, लेकिन आपस में फैसला नहीं करना चाहते। अगर बैठ कर के बाहर बैठ कर फैसला कर लें, यानी कि 10 पैसे कम ले ले या 4 आने कुछ कम मिल जाएंगे, तो क्या होगा, आपका भी समय मिलेगा। आप झगड़ा कर रहे हैं और मज़ा वकील करते हैं, अदालतें भरी रहती हैं, और वहाँ पर भी रोज़गार चलता है, खाने पीने वालों का भी चलता है, गवाही देने वालों का भी चलता है, अनेकों। तो हम क्या करते हैं, हम अपना शांति, अपना धैर्य स्वयं ही समाप्त करते हैं। यही उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। आगे उन्होंने क्या कहा, पृथ्वी के विकार, पर्वत और वृक्ष, मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उसकी सारी चेष्टाएं सदा दूसरों के लिए होती हैं, बल्कि यह कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों के हित करने के लिए हुआ है। साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिक्षकता का स्वीकार करके उनसे परोपकारी शिक्षा ग्रहण करें। आगे क्या कह रहे हैं, ये उन्होंने जो साधु संत हैं, जिन्होंने ये वैराग्य ले लिया है, अपने वस्त्र पलट लिए हैं, अगर वो मन में उनके वैराग्य नहीं है, खाली सिर मुंडाने का वैराग्य लिया, तो उनको ये शिक्षा नहीं लगती। साधु संत का क्या कार्य है कि उसने अब जब भगवान के लिए जीवन धारण किया है, भगवान की भक्ति के लिए धारण किया, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान किसके लिए, किसका उद्धार करता है, जीवों का। तो संतों को किसका उद्धार करना चाहिए, जीवों का। उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कई बार संत अपनी दक्षिणा को ज़्यादा देखते हैं और दक्षिणा के मुताबिक ही शिक्षा देते हैं। लेकिन जब इंसान ने वैराग्य ले लिया, संसार छोड़ दिया, तो उसका जीवन धारण करना दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। या तो वो संसार में रह कर के ज्ञान देता रहे, बातें करता रहे, तो ठीक है, उसकी रोज़गार चलाने के लिए, उसका स्टेटस चलाने के लिए उसको आवश्यकता है। लेकिन जिसने वैराग्य ले लिया, अपने आप को भगवान के अधीन कर दिया, तो फिर प्रारब्ध के ऊपर विश्वास करे कि प्रारब्ध में उसके पास जो लिखा है वो उसको अवश्य मिलेगा। लेकिन कई ऐसा होता नहीं है। जितना वो सन्यासी बन कर के कई बार इच्छाएं बढ़ जाती हैं, क्यों कि वो दूसरों के साथ तुलना करता है। जैसे डिज़ाइनर गुरु हैं, और डिज़ाइनर गुरु को आप देखिए, ऐसे बड़े बड़े गुरु हैं जो रोज़ राइज रखते थे और रोज़ राइज का काफ़िला चलता था।
उनके आगे पीछे गाड़ियाँ चलती थी। अब वैसे डिज़ाइनर गुरु को अपने जीवन में उतारा जाए कि मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, तो भक्तों ये तो उसके पिछले जन्म के कोई पुण्य है कि वो गुरु बन कर के भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चढ़ा हुआ है। और ऐसा भी है कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। कई बार भक्तों मंदिर में रहने वाले जो होते हैं, जो वहाँ पर आते हैं, मंदिर के बाहर जो बरांडा होता है उसमें सोते हैं, वो इतनी बड़ा बड़ा ज्ञान दे देते, इतनी बड़ी बड़ी आशीर्वाद दे देते हैं कि आप समझ नहीं सकते। भक्तों मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ आज। मैं भी कई बार बहुत बार यात्रा करता था। मैं अक्सर मोहरगढ़ जाया करता था, जो दत्तात्रेय प्रभु जी का निद्रा स्थान है। वहाँ से एक सर्व तीर्थ स्थान है जो कि पहाड़ों के अंदर है। वहाँ हमारे जाने के लिए किसी लोकल आदमी को साथ लेकर जाना पड़ता है, हमारे जैसे के लिए। क्यों कि वहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत टेढ़े मेढ़े हैं और इतनी पगडंडियाँ हैं कि आप खो सकते हैं। तो मैं एक वहाँ पर मोहरगढ़ में देवदेश्वरी मंदिर है, वहाँ मैं ठहरता था। दत्तात्रेय प्रभु जी का निद्रा स्थान है। तो वहाँ से के जो महंत थे, उन्होंने एक लोकल जो कि मंदिर के बरांडे में ठहरा हुआ था 1-2 दिन से, उसको मेरे साथ भेज दिया, ये कह के कि भगत जी को सर्व तीर्थ स्थान करा लाओ। अब प्रॉब्लम ये थी कि उसको हिंदी नहीं आती थी और मेरे को मराठी नहीं आती थी। मेरे को एक शब्द मराठी का नहीं आता था और उसको एक शब्द हिंदी का नहीं आता था। वो मैं उसके पीछे जैसे होता एक छोटा बालक, ऐसे चलते चलते हम सर्व तीर्थ स्थान पे करके आए। तब तक तो हम चुप रहे। जब वापस आए तो उसने मेरे से मराठी में बात करना आरंभ किया और बात करते करते उसने भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान ऐसा दिया मेरे को, आप यकीन नहीं मानेंगे। वो मराठी में बोल रहा था, जबकि मेरे को मराठी समझ में नहीं आती थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसका एक एक शब्द ग्रहण कर रहा। और जब उसने मेरे को, जब हम देवदेश्वरी में आए, वो इंसान ने मेरी पीठ थपथपाई और बोला कि तुम्हें प्रभु की कृपा मिलती रहेगी, अब प्रभु तुम्हारे साथ है, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने मेरे को दिया। तब भी मैं उसकी महत्व नहीं समझ सका और मैं मंदिर में रहा। उसके बाद बहुत बार मैंने उस व्यक्ति को खोजने की ट्राई करी, लेकिन वो व्यक्ति आज तक मुझे नहीं मिला। लेकिन उसकी इस ज्ञान के बाद, उसकी पीठ थपथपाने के बाद मेरे को भागवत महापुराण मिल गया और गहरी पता चला कि भगवान की भक्ति, भगवान के बारे में जानना कितना गहरा है, जिसको कि हम बहुत सरल समझते। हम सोचते थे आरती करने से, डंडौते डालने से, मालाएं फेरने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे मन में कितनी गांठें बंधी हुई हैं। जब तक मन की गांठें नहीं खुलेंगी तो प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होते। हमने खुद ही अपने आप को कैद करके भगवान से दूर रखा हुआ है। इसीलिए यहाँ ये कहा गया है कि जो सन्यासी होता है, रियल सन्यासी, वो अपने लिए शरीर नहीं धारण करता, वो दूसरों को ज्ञान देने के लिए, दूसरों को मार्गदर्शन करने के लिए वो शरीर धारण करता है। और उसको, जो उसने संन्यास लिया है, उसका अपना कोई हित नहीं होना चाहिए। हमेशा दूसरों के बारे में सोचे, जैसे कि ये पृथ्वी के आकार हैं, वृक्ष हैं, पत्थर हैं, शिलाएं हैं, वो दूसरों की ही मदद में आते हैं, कभी अपना मदद नहीं करते हैं, अपना फल नहीं खाते हैं। आगे उन्होंने कहा, मैंने शरीर के भीतर रहने वाली वायु, प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितना जीवन में निर्वाह हो जाए
उतना ही भोजन कर ले। इंद्रियां तृप्ति करने के लिए बहुत से विषय ना चाहे। संक्षेप में उतने ही विषयों का भोग करना चाहिए जिससे बुद्धि विकृत न हो, मन चंचल ना हो और वाणी यथार्थ की बात क्षमा करें वाणी व्यर्थ की बातों में ना लग जाए। शरीर के बाहर अब शरीर के बाहर भी वायु है। पहले उन्होंने अंदर की वायु की बात की है। अब यहाँ पर उन्होंने ये कहा ये हमारे लिए भी है और उन्होंने साधक के लिए भी कही है। हमारे लिए भी यही है कि जितने हम सांस लेते हैं, क्या हम सांस की वॉल्यूम अधिक कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि नहीं मैं तो आज 10,000 सांसें लूँगा, लेकिन आपकी तो लिमिट है 1 मिनट में 20 सांस की या 24 सांस की। तो आप उससे अधिक अगर सांस लेना चाहें तो आप नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हमारे को जब हम सांसें भी हमारे पास लिमिटेड हैं, उसी प्रकार से हमारी आवश्यकताएं, हमारी जो इच्छाएं हैं, सांसारिक वस्तुओं की तरफ जो हमारी चाहत है, उसको हम अंतःकरण के अंदर लिमिटेड कर दें। अगर हम उसको लिमिटेड कर देंगे तो क्या होगा कि हम शांति से प्रेम पूर्वक रह सकेंगे। अगर हम मान लीजिए मेरी क्षमता है 30 श्वास 1 मिनट में लेने की, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 40 श्वास लेने के लिए, तो क्या होगा? मेरी छाती में दर्द होगा। और अगर मेरी क्षमता है 30 लेने की और मैं 15 में ही उसको करता हूँ, तो क्या होगा? मेरी बॉडी वीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से जितनी भी आवश्यकता है भोजन के लिए या जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता है, उतना ही उसका पान करें, उतना ही उसको एक्सेप्ट करें और कोशिश करें कि अपनी इच्छाओं को जो बढ़ती जाती हैं उनको कंट्रोल कर लें, उसी तरीके से जैसे कि श्वास से हम कंट्रोल करते हैं। और साधक के लिए उन्होंने ये कहा है कि साधक को अपनी इच्छाओं के अधीन नहीं होना चाहिए, इंद्रियां तृप्ति के लिए नहीं भागना चाहिए, उसको उतना ही कार्य करना चाहिए, उतना ही एकदम संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे श्वास लेने के बाद आदमी जितनी ऐसे श्वास लिया उसमें संतुष्ट हो गया, उतना ही वैसे ही साधक को सदा संतुष्ट बने रहना चाहिए। उसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए मेरे को अच्छा भोजन नहीं मिला, मेरे को आज दक्षिणा कम मिली, मेरे को ये जो जजमान है इसने अच्छे से नहीं बैठाया। उसको यही सोचना चाहिए कि मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु का कार्य करने आया हूँ, और अगर मेरे को इसने अच्छे से नहीं बैठाया तो मैं जिसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ उसका मान बिगड़ेगा, मेरा क्यों बिगड़ेगा? मान लीजिए भारत का रिप्रेजेंटेटिव किसी बाहर कंट्री में जाता है और वहाँ के लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो वो रिप्रेजेंटेटिव का पर्सनल मोटिव कुछ नहीं है, उसका यही है कि जो उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? इंडियन गवर्नमेंट पे। तो इंडियन गवर्नमेंट उसका एक्शन लेना है नहीं लेना वो सोचेगी। इसी तरीके से भक्तों, जब हम सन्यासी बन करके किसी के घर में जाते हैं या चोला धारण करते हैं, तो यहाँ पर ये उन्होंने क्लियर किया है कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उस भगवान श्री कृष्ण को। अगर हम उसके भक्त हैं तो अगर उसके रिप्रेजेंटेटिव को अच्छा ट्रीट नहीं किया तो किसकी अपमानित कौन होगा? भगवान श्री कृष्ण होंगे। तो यानी कि उसने भगवान का अपमान किया, तो मैं क्यों दुखी हूँ? ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो शरीर के बाहर रहने वाला वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे अनेक स्थान पे जाना पड़ता है परंतु वह किसी में भी असत नहीं होता, किसी के भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे, किसी का गुण या दोष और झुक ना जाए, किसी से असत्य या द्वेष ना कर बैठे। और वायु है वो चलती फिरती है, कहीं पर उसको सुगंधी उसको पकड़ लेती है, किसी जगह पर दुर्गंध पकड़ लेती है, तो वो वायु का दोष नहीं है, वो थोड़ी देर बाद उसको छोड़ देता है। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि हमारे पास अगर कोई अवगुण आ भी जाए
तो हमारे को उसका परित्याग कर देना चाहिए, उसके साथ हमें को चिपक के नहीं रहना चाहिए। क्यों? ये थोड़ी देर के लिए आया। और दूसरा, अपने धर्म पे स्थायी रहना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी और के धर्म को देख कर के बहक जाएं, अरे यहाँ तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है, यहाँ तो ज़्यादा ऐशो आराम हो रहा है, यहाँ तो ज़्यादा नाच गाने हो रहे हैं, बड़ा आनंदित हो रहे हैं, और हम अपना मूल धर्म श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ करके अन्य धर्मों में अगर हम चाहते हैं तो हम इससे बड़ा अपराध नहीं करते। ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं है। तो इसलिए भक्तों, वायु से ये शिक्षा उन्होंने ग्रहण की और यही बताया है कि वायु जो है वो जो बाहर रहती है उसको अनेक, हमारे को शरीर में होते हुए कई बार घूमने फिरने जाना पड़ता है, किसी के अच्छी बुराई में जाना पड़ता है, साधक को भी जाना पड़ता है, तो वहाँ के गुण दोषों को वो ग्रहण ना करें। इसी प्रकार भक्तों, आज ये 2 शिक्षाएं पूर्ण होती हैं। आज हम यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। इससे आगे उन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की अपने गुरुओं से, इसका पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।